नदीपुर गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम था जगनलाल। जगनलाल एक बहुत ही लालची व्यक्ति था जो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जगनलाल के पास बहुत ज़्यादा पैसा था और ज़मीन भी थी, फिर भी उसका लालच कभी कम नहीं हुआ। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाई जाए। जगनलाल के पास एक काफ़ी बड़ा खेत था जहाँ पर उसने काफ़ी लोगों को काम पर रखा था। गांव के गरीब लोग अपना गुजारा करने के लिए जगनलाल के खेत में काम करते थे और काम के बदले जगनलाल उनको पैसे देता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। बारिश बहुत तेजी से हुई और जगनलाल के फसल का बड़ा नुकसान हुआ। खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। फसल को देखकर काम करने वाले लोग बड़े परेशान हो गए। उन्होंने जगनलाल को सारी बात बताई। अपने खेत को देखकर जगनलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। गुस्से में आकर वह कामगार लोगों को भली बुरी बातें सुनाने लगा। तुम लोगों की वजह से फसल बर्बाद हो गई। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होता तो फसल खराब ना होती। मैंने तुम लोगों को जो पैसे दिए थे वो मुझे वापस करो। नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है तो उसकी भरपाई तुम्हें ही करनी होगी। जगनलाल की ये बातें सुनकर काम करने वाले लोग नाराज हो गए। उन्होंने जगनलाल से कहा, देखो सेठ जी, खेत में काम करना हमारे लिए भी मुश्किल है। अचानक बारिश हुई इसीलिए फसल खराब हो गई। अब इसमें हमारा क्या दोष। आप जो पैसे हमें देते हैं वो हमारी मेहनत की कमाई है। हमें भी अपना परिवार संभालना होता है। अगर आप अपने नुकसान की भरपाई हमारे पैसे से करोगे तो ये तो हमारे साथ अन्याय होगा। गांव वालों के इतना बोलने के बावजूद भी जगनलाल उनकी बातें नहीं सुनता और उन्हें पैसे वापस देने को कहता है। फिर गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जगनलाल के पास एक समझदार औरत आती है। वह औरत गांव में सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी। उस औरत का नाम था गंगा। गंगा जगनलाल से कहती है, जगनलाल, तुमने कल गांव वालों के साथ जो बर्ताव किया वो बहुत ही गलत था। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। जीवन में अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वह है इंसानियत। तुम अपने लालच के चक्कर में अपने आसपास के लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हो। गंगा के इतने समझाने के बावजूद भी जगनलाल नहीं समझता। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो उसके पैसे वापस नहीं देंगे तो वह उनकी ज़मीन भी छीन लेगा। जगनलाल को पैसा वापस करना गांव वालों के लिए मुश्किल हो गया था। फिर रात के समय सारे गांव वाले चौक पर इकट्ठा होते हैं और वह तय करते हैं कि हम सब मिलकर जगनलाल के पैसे उसे वापस कर देंगे और उसके चंगुल से छूट जाएंगे। फिर अगली सुबह कामगार लोग पैसा लेकर जगनलाल के पास जाते हैं, उसे उसके पैसे वापस कर देते हैं और कहते हैं, जगनलाल, तुमने हमारे साथ जो किया वह बहुत ही गलत था। हमने अब सोच लिया है कि आज के बाद गांव में से कोई भी इंसान तुम्हारे लिए तुम्हारे खेत में काम नहीं करेगा। गांव वालों की बातें सुनकर जगनलाल कहता है, अरे जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मैं अपने पैसों के दम पर सब कुछ खरीद लूँगा। 2 दिन बीत जाते हैं। गांव के सारे लोग अपने अपने काम में पहले की तरह व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जगनलाल को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं था। वो ऐसा ही सोचता था कि मैं पैसों के दम पर सब कुछ खरीद लूँगा। फिर वह अपने खेत में काम करने के लिए नए लोगों की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जगनलाल को अपने खेत में काम करने के लिए कोई नहीं मिलता। जगनलाल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उसके खेत में काम करने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं था। जगनलाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे गंगा की बताई हुई बातें याद आने लगती है। उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है। वह फिर से पुराने लोगों के पास चला जाता है। वह अपनी गलती उनके सामने कबूल कर लेता है और गांव वाले भी बड़ा दिल रख के उसे माफ़ कर लेते हैं। फिर क्या, वक्त के साथ जगनलाल का खेत फिर से चलने लगा। फसल उगने लगी, पैसा आने लगा। लेकिन इस बार जगनलाल अपने पैसों का इस्तेमाल सही से किया था। उसने अपने खेत में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा पैसा दिया, ज़रूरतमंद लोगों की मदद की और एक अच्छा इंसान बनकर गांव वालों के साथ खुशी से रहने लगा। जीवन में पैसा ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत और ईमानदारी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
जो व्यक्ति सिर्फ अपना फायदा देखता है वह जीवन में सब कुछ खो देता है, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है और अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में खुशी पाता है।